Hello class, welcome to Gyan Sadhana online class. After the digestion, we are just going to discuss the mouth part. यहाँ तक हम आए थे last time. Okay, so this mouth मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे फ्रेनुलम एक वर्ड है जो फ्रेनुलम भी है, इसका स्पेलिंग कुछ बुक्स में. ओके हेलो क्लास, पिछली बार हम माउथ तक आ गए थे. ठीक है, तो माउथ के बाद मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रक्चर है माउथ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लिप. इसको हम लिप कहते हैं. ओके, एंड अपर लिप, लोअर लिप. तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे आपको कि जैसे कि यहाँ पे एक जो बो जैसा स्ट्रक्चर होता है, धनुष्य बाण के जैसा जो बो होता है ना, हम बिल्कुल उसी की तरह क्यूपिड्स बो होता है. यहाँ पे एक ब्यूटी बढ़ाने के लिए फ्रेनुलम होता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली दैट मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा पॉइंट है. ओके, एंड द मोबिलिटी ऑफ लिप्स इज ड्यू टू ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स, ये भी हमने कहा था. और वेल एंड प्लैटिपस के जो लिप्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं. और इन मैन मिडल पार्ट ऑफ लिप इज डिप्रेस एंड दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रम. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सी खांच है, डिप्रेस है, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रम. कुछ बुक्स में कहीं PHILTRUM भी ऐसा स्पेलिंग है. सो इट इज अ ब्यूटी साइन. तो आप देख सकते कि किसी के होंठ बहुत ऐसे अलग अलग उसके शेप्स होते हैं. पर अगर समझो जैसे कि हेयर से रैबिट है, तो रैबिट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी क्लेफ्ट है. सो दैट इज कॉल्ड हेयर क्लेफ्ट. ओके, तो कभी कभी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसे आपको दिखाई देते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर क्लेफ्ट, पर बाद में हम इसको सर्जरी करके वो निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं. ओके, तो देन द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड एज एन बक्कल कैविटी. ओके, तो जो बक्कल कैविटी है, तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको कहा था वेस्टिब्यूल और इसके अंदर ये डिवाइड होती है. ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी देखे थे. ओके, नाउ जो टंग है यहां से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो अपर का जो पार्ट होता है जिसको हमने कहा था रूफ. ओके, इसको हमने क्या कहा था, रूफ. और जो लोअर फ्लोर जैसा पार्ट है उसे हमने कहा था टंग. ओके, तो टंग से हमें स्टार्ट करना है आज. ओके, तो टंग क्या है? टंग इज अ वॉलंटरी मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, टंग इज वॉलंटरी मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. तो मसल से बना हुआ है, वॉलंटरी, क्योंकि हम अपनी विश से किसको कहीं पर भी मोड़ सकते हैं. जैसे अभी हम बोलते वक्त हम उसको वॉलंटरी मूवमेंट दे रहे हैं, खाते वक्त भी हम, तो इट इज अ वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज अटैच्ड to the floor of buccal cavity by fold called lingual frenulum. अब ये IMP इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो हमारे जो टंग है, तो बक्कल कैविटी को जिस फोल्ड से अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फोल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम ऑफ द टंग. ओके, देन एंड इन्वर्टेड V शेप फरो term sulcus terminalis divide the upper surface of tongue into anterior oral part and posterior pharyngeal part. तो अगर हम टंग को इसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो सल्कस टर्मिनालिस. तो ये जो सल्कस टर्मिनालिस है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट लेबलिंग है व्हाट इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस. तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, मतलब इसका ऐसा जो शेप है, तो इससे टंग के दो पार्ट्स होते हैं. पिछला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एन फेरेंजियल पार्ट. मतलब ये जो पार्ट है फेरिंग्स के अंदर खुल रहा है, तो ये हो गया फेरेंजियल पार्ट. और ये आगे का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज एन एंटीरियर ओरल पार्ट. तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर ओरल पार्ट, क्योंकि ये ओरल कैविटी के अंदर है अपने माउथ के. तो इस तरह से टंग के हमारे दो पार्ट्स होते हैं. गॉट द पॉइंट. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो फेरेंजियल ओरल टंग है, यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स भी कुछ दिखाई देते हैं. ओके, और एक सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पर एक अगर हम लाइन खींचेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज एन फोरामेन सिकम, जहां से टंग का सेंट्रली दो पार्ट हो रहे हैं. और यहाँ पे कुछ पपीली होती है दैट इज कॉल्ड एज एन सर्कमवैलेंट पपीली. ओके, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट बर्ड भी होती पपीला. तो हम ये टंग के बारे में देखा. तो अभी हम अगर ओरल कैविटी को डिटेल में देखेंगे तो ये मैंने पिछली बार आपको कहा था, ये पार्ट जो है वेस्टिब्यूल हमने कहा था. ओके, सुपीरियर लैबियल ये भी देखा था. यहाँ पे देखो ये लिंगुअल फ्रेनुलम है, दिस इज द टंग, दिस पार्ट इज कॉल्ड उल्वा. ओके, ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे फ्लोर पे टंग. ओके, तो ये देखने के बाद हमें देखना है कि जो टंग है
इसकी पोजीशन तो हमने देख ली है। द अपेक्स ऑफ सल्कस टर्मिनलिस प्रोजेक्ट बैकवर्ड एंड मार्क बाय स्मॉल मीडियन पिट नेम फोरामेन सिकम। अब देखो टंग का जो अपेक्स पार्ट है तो बैकवर्ड प्रोजेक्ट होकर यहां पे एक मीडियन पिट बना रहा है, तो ये एक छोटी सी एक पिट है एंड दिस पिट इज कॉल्ड फोरामेन सिकम। ओके, then foramen cecum is a embryological remnant and marks the site of upper end of thyroglossal duct। तो देखो ये आईएमपी एक पॉइंट नोट कर लो कि फोरामेन सिकम क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट है, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट एंड इट मार्क्स द अपर एंड ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, मतलब जो थायरोग्लॉसल डक्ट है उसका एक मार्किंग है। तो ये यहां पे नोट कर लो ये पॉइंट। गॉट द पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट, द अपर सरफेस ऑफ ओरल पार्ट ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पपिली। देखो यहां पे सब आपको कुछ पपिली दिखाई देते हैं, तो ये जो सब कुछ पपिली दिखाई देते हैं अपर पोर्शन के ऊपर, तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखेंगे हम फिलीफॉर्म पपिली, तो छोटे है, स्मॉलेस्ट है, मोस्ट अब्यूंडेंट सबसे ज्यादा होते हैं एंड हैव नो टेस्ट बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना कि फिलीफॉर्म जो पपिली होती है, यहां आप देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे फिलीफॉर्म पपिली है ये सबसे ज्यादा होते हैं, पर उनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड नहीं है क्योंकि ये देखो पूरे टंग के ऊपर स्कैटर्ड है। देन सेकंड टाइप है फिंजीफॉर्म पपिली, अपीयर एज रेड डॉट्स। तो आप अगर आईने में अपनी टंग देखते हो तो उसके ऊपर रेड डॉट दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन फिंजीफॉर्म एंड दैट कंटेन टेस्ट बर्ड, मतलब इससे हमें टेस्ट पता चलती है। तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको सब। ओके, सो दीज आर इजीली ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व इन मिरर। देन थर्ड इन फॉलिएट पपिली, लीफ लाइक एब्सेंट इन ह्यूमन, पर हमारे अंदर ये फॉलिएट एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, बाकी एनिमल्स में रहेंगे पर यहां पोजीशन होती है उनकी, हमारे अंदर एब्सेंट है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्कमवैलेट पपिली, लार्जेस्ट इन साइज, इसका आकार थोड़ा ज्यादा है, नॉब लाइक बटन के जैसे है एंड कंटेन आल्सो टेस्ट बर्ड। तो यहां आप देख सकते हो कि जो बटन के जैसे आपको दिखाई देते हैं नॉब, यहां पर मतलब टंग के एकदम लास्ट में अगर आपको देखना है तो आप आईने में देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज एन सर्कमवैलेट पपिली एंड दे आल्सो हैव टेस्ट बर्ड। मतलब अगर हम पपिली देखेंगे तो एक अगर छोड़ देंगे हम, कौन सा, फिलीफॉर्म, तो फिलीफॉर्म अगर छोड़ देंगे क्योंकि फिलीफॉर्म के अंदर नो टेस्ट बर्ड, इसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं है, बाकी सब दोनों भी टेस्ट बर्ड वाले हैं। ओके, तो ये टंग का हो गया ऊपर का स्ट्रक्चर टेस्ट बर्ड का। ओके, तो अगर हम टंग की थोड़ी कलरफुल डायग्राम देखेंगे तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो टंग का जो रीजन है दिस इज कॉल्ड सल्कस, जिससे टंग के दो पार्ट हो गए, मीडियन सल्कस। यहां आपको नॉब जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज एन पपिली। कौन से पपिली है, अभी मैंने आपको कहा था, ओके, वैलेट पपिली। देन यहां अगर आप देखेंगे तो फॉलिएट रहेंगे साइड में, ये जो दिखाई देता है पूरा जो रीजन दिस इज कॉल्ड एज एन लिंगुअल टॉन्सिल, जो अभी हमने डायग्राम में देखे थे, टॉन्सिल है जो बैक साइड में है, और यहां पर भी ओरल कैविटी में आपको पैलेटाइन टॉन्सिल दिखाई देते पैलेट के ऊपर। बैक साइड में जो ओरल कैविटी है तो यहाँ पे इपिग्लॉटिस दिखाई देता है, और ऊपर जो है टेस्ट बर्ड। तो ये जो रेड कलर के है फिलीफॉर्म, देन फंजीफॉर्म, डॉर्सम, तो ये जो सारे पपिली, तो इतना आपको सिर्फ इसमें एक ही एमसीक्यू आपको याद रखना है, फिलीफॉर्म पपिली जो है छोटे होते हैं और इसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होते, जबकि फंजीफॉर्म रेड कलर के होते। अभी जो आपने देखे यहाँ पे देखो आप फंजीफॉर्म, ओके, ये जो फंजीफॉर्म है ये रेड कलर के होते हैं और इनके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं। और सर्कमवैलेट जो होते हैं ये जो पीछे है सर्कम लास्ट में, तो नॉब लाइक है और इनके ऊपर भी टेस्ट बर्ड होते हैं।